प्रश्न यहां यह उठता है कि एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों हुआ, किसने किया? न केवल वो दो शख्स बल्कि क्या उनके पीछे कोई और था? क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के भाषण से क्या यह नफरत एकमात्र विजय है, या वो जो दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वही दो इसमें शामिल है, या उनके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका पर्दा उठना भी बाकी है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। गोलियां यूपी के छिजारसी टोल प्लाजे पर चली और उसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। छिजारसी से निकली गोलियों की धाएं से यूपी की सियासत साएं करने लगी। ये साजिश ये है कि एक लीडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए और आखिरकार गुंडे बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। आखिर इस हमले की कहानी क्या इतनी ही है जितना हमले के आरोपी ने सुनाई है, या इसके पीछे हैं और भी किरदार जिनका खुलासा होना बाकी है? इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ओवैसी पर हमले की जांच में अब तक क्या सामने आया है। ये ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो है। देखिए, जब मेरठ से अपने उम्मीदवार का प्रचार कर ओवैसी नोएडा आ रहे थे, तब लाल हुडी और सफेद शर्ट वाले 2 शख्स ने उन पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में सफेद शर्ट वाला ओवैसी की कार पर गोली चलाता दिख रहा है। गोलीबारी से बचने के लिए कार वापस मुड़ी और लाल हुडी वाले को टक्कर मारती हुई निकली। इस पर सफेद शर्ट वाले ने ओवैसी के काफिले की गाड़ियों पर फिर से गोली चलाई। हमले के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। आज तक के पास पुलिस में दर्ज बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सचिन और शुभम का कबूलनामा है, जिनका मकसद ओवैसी की जान लेना था। हमले के आरोपी सचिन के मुताबिक गोलियां कार की निचली तरफ से चलाई गई, क्योंकि ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे मार डालता। आपने ओवैसी की गाड़ी में गोलियों के निशान देखे होंगे। गोलियां कार के निचले हिस्से में चलाई गई, जिसे लेकर कई बयान सामने आए। सचिन ने पूछताछ में उसकी वजह भी बताई। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने देख लिया और जान बचाने के लिए कार के नीचे बैठ गए। तब मैंने गाड़ी के नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम ने ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद की है। हालांकि दोनों ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, जिसकी वजह उन्होंने ओवैसी और उसके भाई के भड़काऊ भाषण को बताया। ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गौ रक्षक, ये कोई बजरंग दली, कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहां पर दोनों आरोपी हमला करने के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़-भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं किया जा सका। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की लोकेशन की रैकी करते थे।
समर्थकों के पोस्ट से उसकी रैलियों की जानकारी इकट्ठा की, हमले के लिए किठौर से अवैध असलहा खरीदा था। मेरठ में भीड़ ने हमले के मंसूबों पर पानी फेरा तो दोनों ने टोल प्लाजा के पास हमला करने की साजिश रची। मेरठ से ऑल्टो तेज भगाकर ओवैसी से पहले टोल प्लाजा पहुंचे, गाड़ी पास के जंगल में खड़ी की, ओवैसी की गाड़ी की पहचान की और जैसे ही गाड़ी टोल नाके पर पहुंची ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। – 2018 में शुभम और सचिन की मुलाकात हुई और कट्टरवादी विचारधारा के चलते दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद ओवैसी पर हमले का प्लान भी 2018 से बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में बाकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। आरोपियों के परिजनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनके कॉल डिटेल, लोकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।